गंगा माँ की वजह से निकला नीट का एग्जाम। जी हाँ, ये कहना है विभू उपाध्याय का। विभू उपाध्याय का कहना है कि माँ गंगा की कृपा से ही वो मेडिकल के इतने मुश्किल एग्जाम को पास कर पाए हैं। एक युवा के मुंह से ऐसी बात सुनकर आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन जब आप उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के उपाध्याय परिवार से मिलेंगे तो आपको मेहनत, जज्बे और अध्यात्म की दिलचस्प कहानी सुनने को मिलेगी। दोस्तों, 2019 का साल था जब यहाँ के बदायूं जिले के तत्कालीन डीएम दिनेश कुमार सिंह ने 15 जनवरी को बदायूं के ही कचला गंगा घाट पर बनारस की तर्ज पर नियमित गंगा आरती कराने का प्रण लिया था। गंगा की आरती के लिए अर्चकों की जरूरत थी। जब इस बात की खबर उपाध्याय परिवार को चली तो परिवार के बेटे विभू ने अपने पिता से कहा कि वो गंगा आरती का हिस्सा बनना चाहते हैं। विभू मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। ऐसे में ये आप सभी जानते हैं कि मेडिकल की परीक्षा कितनी मुश्किल होती है, लेकिन बेटे की इच्छा के आगे पिता ने भी खुशी खुशी हाँ कर दी और अपने बेटे को गंगा आरती करने वालों के समूह का हिस्सा बनने दिया। विभू के पिता ने भी अपने बेटे को गंगा आरती के लिए समर्पित कर दिया। कहते हैं तभी से विभू उपाध्याय नियमित गंगा आरती करने लगे थे। शायद कोई और माँ बाप होते तो अपने बच्चे से ये भी कह सकते थे कि पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, पूजा पाठ का समय अभी नहीं आया है। लेकिन आपको बता दें कि नियमित गंगा आरती करने वाले विभू उपाध्याय ने पहले ही अटेम्प्ट में देश की सबसे मुश्किल परीक्षा में से एक माने जाने वाली नीट की परीक्षा पास कर ली है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के रहने वाले विभू से जब मीडिया ने बातचीत की तो विभू ने बताया कि वह हमेशा से डॉक्टर बनना चाहते थे और इसके लिए 9वीं क्लास से ही परीक्षा की तैयारी में लगे थे। आपको जानकर हैरानी होगी कि विभू अभी मात्र 17 साल के हैं और उसने पहले ही प्रयास में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी नीट की परीक्षा में 720 में से 662 अंक प्राप्त किए हैं। विभू ने अपनी सफलता का सारा क्रेडिट माँ गंगा को दिया है। विभू अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता और सपोर्ट करने वाले सभी लोगों को देते हैं। उसके बाद उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और नीट की तैयारी के प्रति अपने समर्पण को क्रेडिट दिया है। नियमित गंगा आरती ने विभू को अपना ध्यान सकारात्मक चीजों में लगाने में बड़ी मदद की। विभू का परिवार भी माँ गंगा को अपने बच्चे की सारी सफलता का श्रेय देते हैं। विभू की माँ का कहना है कि बच्चे से वो समय समय पर पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछती रहती थी। कई बार ऐसा भी हुआ कि परिवार में बहुत दिक्कतें आई, लेकिन परिवार ने अध्यात्म के बल पर सभी मुश्किलों को पार कर लिया। लेकिन दोस्तों, कड़ी मेहनत, समर्पण और खुद पर विश्वास का कोई विकल्प नहीं होता। विभू ने नीट में अपनी सफलता के बाद ये साबित कर दिया कि धर्म को सकारात्मक दिशा में लगाया जाए तो जीवन में बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। विभू कहते हैं कि वो गंगा घाट पर पारंपरिक पोशाक पहनकर जाते थे, नियमित संध्या आरती करने जाया करते थे। परीक्षा के समय भी उन्होंने इसे दिनचर्या से हटाया नहीं। विभू का कहना है कि इससे उन्हें दिमाग को फोकस्ड और शांत रखने में मदद मिलती थी। वो कहते हैं कि उन्हें गर्व है कि गंगा मैया ने मुझे अपनी सेवा के लिए चुना है। दोस्तों, विभू ने साबित कर दिया है कि विश्वास चाहे धर्म में हो या पढ़ाई में, अगर सच्ची है तो आप कभी दिशा भ्रमित हो ही नहीं सकते। आज कई युवा धर्म के नाम पर भटकते मिल जाएंगे, लेकिन धर्म को, अध्यात्म को समझकर अपनी शक्ति बनाकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने वाले आपको कम ही देखने सुनने को मिलेंगे। विभू भी उनमें से एक है जिन्हें गंगा आरती करना बहुत पसंद है, लेकिन इसके लिए उन्होंने कभी अपने विद्यार्थी के कर्तव्य से मुंह नहीं मोड़ा। अपनी इस अभूतपूर्व सफलता के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि उन्हें जब भी समय मिलता है वह आरती करने जाते हैं और आगे भी करते रहेंगे। विभू के पिता ने अपने जिले के पूर्व डीएम डीके सिंह को 2019 में गंगा आरती कार्यक्रम की प्रक्रिया शुरू करने के लिए धन्यवाद दिया है। दोस्तों, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के ऑफिस की तरफ से भी विभू उपाध्याय को पहले प्रयास में प्राप्त की गई सफलता पर ढेर सारी बधाई दी गई है। यूपी के सीएम ऑफिस की तरफ से ट्वीट किया गया कि यह प्रेरक उपलब्धि संस्कारित एवं अनुशासित जीवन शैली का प्रतिफल है। इस अप्रतिम सफलता के लिए विभू उपाध्याय को हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य हेतु ढेरों शुभकामनाएं। माँ गंगा का आशीर्वाद सदैव ऐसे ही उन पर बना रहे। दोस्तों, ये थी बदायूं के गंगा आरती करने वाले विभू उपाध्याय की कहानी। आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया है तो इसे जितना
हो सके शेयर कीजिए। दोस्तों, यूथ आइकन ऑफ इंडिया अपना मंच आपको दे रहा है। हम मानते हैं कि कई ऐसी कहानियां हमारे बीच में हैं जिन्हें पहचान नहीं मिल पाती। ऐसे में दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिससे किसी को प्रेरणा मिल सके तो आप अपनी कहानी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज पर जाएं, वहां दिए गए ईमेल पर अपनी कहानी शेयर करें। हम आपकी कहानी का इंतजार करेंगे।